अमिताभ बच्चन का करियर बनाने वाले मनमोहन देसाई इनके प्यार में ताउम्र विधवा की तरह नहीं नन्ना, मौत की गुत्थी कभी नहीं सुलझी। बॉलीवुड में मसाला फिल्मों के मास्टर कहे जाते थे मनमोहन देसाई। आज उनकी 29वीं डेथ एनिवर्सरी है। लॉस्ट एंड फाउंड, बिछड़ना और फिर मिलना, इस थीम पर उन्होंने इतनी फिल्में बनाई कि ये बॉलीवुड का अपने आप में एक नया जॉनर बन गया। कुली, मर्द, अमर अकबर एंथनी से लेकर तूफान तक उनकी सारी फिल्मों में परिवार के बिछड़ने और फिर मिलने की कहानी होती थी। देसाई ने अमिताभ बच्चन के साथ लगातार 7 सुपरहिट फिल्में बनाई, जिन्होंने बिग बी के करियर को नई ऊंचाई दी। मनमोहन देसाई ने कुल 23 फिल्में बनाई, जिनमें 15 जबरदस्त सफल रही। खुद मनमोहन देसाई की कहानी कुछ कम फिल्मी नहीं थी। पिता कीकू भाई देसाई फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन जब मनमोहन महज 4 साल के थे, उनकी मौत हो गई। अपने पीछे परिवार के लिए वो ढेर सारा कर्ज छोड़ गए, जिसे चुकाने में सारी जायदाद बिक गई। मनमोहन देसाई 20 साल की उम्र में फिल्म डायरेक्टर बने। फिल्म भी राज कपूर और नूतन को लेकर बनाई, जिसका नाम था छलिया। देसाई एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक के बाद एक 11 फिल्में जुबली हिट दी। इनमें से 4 गोल्डन जुबली और 7 सिल्वर जुबली थी। देसाई की पत्नी प्रभा की भी कम उम्र में मौत हो गई थी। कुछ साल अकेले रहने के बाद एक्ट्रेस नंदा से प्यार हुआ, फिर इनकी सगाई हुई, लेकिन शादी के पहले ही एक हादसे में देसाई की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद नंदा ने भी कभी शादी नहीं की। ताउम्र वो मनमोहन देसाई की विधवा के रूप में रही। आज मनमोहन देसाई की 29वीं पुण्यतिथि पर पढ़िए उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से। 4 साल की उम्र में उठा पिता का साया। मनमोहन देसाई का जन्म 26 फरवरी 1937 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उनके पूर्वज गुजरात के थे। उनके पिता कीकू भाई देसाई भी फिल्म निर्माता थे और 1931 से 1941 तक वो पैरामाउंट फिल्म स्टूडियो के मालिक थे। उन्होंने ज्यादातर एक्शन फिल्में ही बनाई। जब मनमोहन देसाई 4 साल के थे, तभी उनके पिता कीकू भाई का निधन हो गया। उनके निधन की वजह यह बताई गई थी, वो कई फिल्मों को बनाने की तैयारी में थे। इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से उठा लिया था। वो पैसा चुका नहीं पा रहे थे और ब्याज बढ़ता जा रहा था। इसी तरह में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। कर्ज चुकाने के लिए माँ ने बेची प्रॉपर्टी। एक समय था जब देसाई परिवार का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम था, लेकिन कीकू भाई के निधन के बाद उनका परिवार सड़क पर आ गया। उसके बाद मनमोहन देसाई की मां ने कर्ज चुकाने के लिए सारी प्रॉपर्टी बेच दी। बाद में परिवार ने कीकू भाई की छोटे ऑफिस को अपना घर बना लिया। भाई सुभाष की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में मिला काम। मनमोहन देसाई के बड़े भाई सुभाष भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने ही मनमोहन देसाई का नाम एक्शन फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए सुझाया था। इसके बाद मनमोहन देसाई ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर लंबे समय तक काम किया। सपना था कि फिल्म बनाएंगे तो राज कपूर और नूतन के साथ। एक दिन मनमोहन देसाई के भाई ने उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह की फिल्में बनाने का मन है, तो वो उस फिल्म में किसे कास्ट करना चाहिए। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो फिल्म में राज कपूर और नूतन को लेना चाहेंगे। 20 साल की उम्र में उन्हें राज कपूर और नूतन के डायरेक्टर। जब ये बात राज कपूर को पता चली तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मनमोहन तो अभी बस 20 साल का है, वो कैसे फिल्म बना सकता है। इस पर सुभाष देसाई ने कहा कि राज साहेब, जब आप अपनी पहली फिल्म बनाई थी तो आप भी इसी उम्र के थे। अगर आप फिल्म बना सकते हैं तो मेरा भाई क्यों नहीं फिल्म बना सकता। ये बात राज कपूर को बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर मनमोहन फिल्म के गानों को सही ढंग से पर्दे पर उतारेंगे तभी वो फिल्म को पूरा करेंगे, वरना वो फिल्म छोड़ देंगे। उस फिल्म का नाम था छलिया। इसका गाना डम डम डिगा डिगा को मनमोहन देसाई ने बेहतरीन ढंग से फिल्माया, जिसके बाद राज कपूर ने फिल्म पूरी की।